हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे अपने जो सेकंड यूनिट चल रही थी उसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं जैकोबियन के लिए। तो देखो जैकोबियन क्या होता है। तो स्टूडेंट जैकोबियन है वो आंशिक अवकलज से रिलेटेड एक सारणिक मान होता है और ये एक साइंटिस्ट ने अपने को इस पे संक्रिया लगा के दी सारणिक मान पे, तो हमने उसी साइंटिस्ट के नाम पे ही इस संक्रिया का नाम रख दिया जैकोबियन। यानी पार्ट्स जो आंशिक अवकलज है उनके सारणिक जो वैल्यू होती है, सारणिक डिटरमिनेंट जो वैल्यू होती है, वो उसी को हमने जैकोबियन नाम दिया। तो देखो किस प्रकार है जो फलनिक सारणिक मान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है परिभाषा की, डेफिनेशन के लिए कि जैकोबियन होता क्या है। स्टूडेंट कई बार एग्जाम में सेक्शन ए में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैकोबियन क्या है। तो जैकोबियन के लिए डेफिनेशन क्या होगी? आंशिक अवकलजों की सारणिक। तो आंशिक अवकलजों की सारणिक स्टूडेंट मैं यहाँ दो के लिए लेता हूं, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई। अन्य फंक्शन है v, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट इसका सारणिक वैल्यू क्या हो जाती है? जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो क्या होगा देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो स्टूडेंट हम अब इसे किस प्रकार, जैसे हमारे पास हमने पहले भी बात की थी, डेल अपॉन डेल एक्स होता है, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन एफ का पार्शियल डिफरेंशिएट, तो इसको हम किससे व्यक्त कर देते हैं? एफ एक्स से। तो इसी प्रकार स्टूडेंट हम इसको भी किस प्रकार व्यक्त करेंगे? यू का एक्स के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष माइनस u का y के सापेक्ष एंड v का x के सापेक्ष। तो शॉर्ट में इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो फलनिक मान हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? को जो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट इसकी को u v का x y के सापेक्ष फलनिक यानी कि फंक्शनल फलनिक सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट, या स्टूडेंट ये जो अपने पास जो सारणिक होगी उसको अपन क्या कहेंगे? फलनिक सारणिक। किसका? फंक्शन u और v का x y के सापेक्ष फलनिक सारणिक। या इसको किस साइंटिस्ट ने जनरेट किया था स्टूडेंट? जैकोबियन ने। तो उसी के आधार पे इसका नाम फलनिक जो सारणिक है अपने पास जो फंक्शनल डिटरमिनेंट है उसी का नाम भी जैकोबियन दिया गया। तो इसे या जैकोबियन कहते हैं, जैकोबियन कहते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से फिर हम इसे व्यक्त कैसे करें? ये इस प्रकार से तो हम लिख नहीं सकते हर सवाल के, तो इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाए? तो इसे डेल किसके लिए? u और v के लिए, किसके रेस्पेक्ट में? x और y के लिए। तो स्टूडेंट या तो इसको इस प्रकार, या जैकोबियन का j फंक्शन u और v से व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हुआ जैकोबियन की डेफिनेशन और उसको किस प्रकार सिंबल में दिया हुआ है। हमें ये दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? u और v फंक्शन है का x और y के रेस्पेक्ट में सारणिक मान है। तो जैसे स्टूडेंट अब अपन बात करें कि अपने को ये इस प्रकार दे, जैसे कहीं दे दे डेल x y अपॉन डेल q v, तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे जैकोबियन, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाती है एज एग्जांपल, तो डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल u और डेल y अपॉन डेल v। तो ये सारणिक मान हो जाएगा स्टूडेंट इसका। तो इस प्रकार से यानी कि जो अपने को अंश में दिया जाए वो तो फंक्शन होते हैं और जो हर में दिए जाए वो इसके क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, जिनके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट अपने को करना होता है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ जैकोबियन का अपना बेसिक ज्ञान।
अब जेकोबियन में जो फंक्शन है u और v, यहाँ तो x और y के थे, अब ये तीन चरों के भी हो सकते हैं, x y z के भी हो सकते हैं, कोई तीन फंक्शन। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने फंक्शन होंगे उतने ही वेरिएबल होंगे। यदि मेरे पास फंक्शन दो है u और v, तो वेरिएबल भी x और y दो। तो यदि मैं इसी प्रकार तीन फंक्शन लूंगा u v और w, तो मेरे पास वेरिएबल भी x y और z होंगे। तो स्टूडेंट ये भी हमें ध्यान रखना होता है, कई बार मिस प्रिंट हो तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि वेरिएबल अपने पास सही है या नहीं है। तो देखो वो किस प्रकार होगा, अपन बात करें इसी प्रकार फलन, अपने पास फंक्शन है कौन से स्टूडेंट में, तीन फंक्शन u v w, चर x y और z के फलन है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैकोबियन u v w किसके रेस्पेक्ट में, x y एंड z। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो तो अपने पास क्या होगा, सबसे पहले तो u के लिए करेंगे डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z। फिर y के लिए, सॉरी v के लिए डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल z। फिर डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y और डेल w अपॉन डेल z। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से अपने पास सारणिक वैल्यू होगी। कितने चरों के लिए, तीन चरों के लिए बात होगी। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार, तो हम n के लिए भी बात कर सकते हैं ऐसे ही। तो n के लिए बात करेंगे तो वो किस प्रकार होगी स्टूडेंट, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तीन वेरिएबल के लिए तीन फंक्शन होंगे तो उसका जैकोबियन क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जे u v w। जब इस प्रकार लिया तो बेसिकली हमने पास जो वेरिएबल होते हैं वो हम जनरली x y z में ही लेते हैं, तो x y z के सापेक्ष लिख देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग होता है। फिर u v w किस प्रकार की वैल्यू हो, तो वहां पे भी फंक्शन हम दे सकते हैं, कई बार थीटा के अंदर, साई के अंदर और फाई के अंदर भी होता है, आर थीटा फाई भी दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल देखे जाते हैं, फंक्शन क्या दिया हुआ है और किसके फंक्शंस की जो वैल्यू है वो क्या है। तो ये तो तीन चरों के लिए बात होगी। अब अपन इसी प्रकार एन चरों के लिए भी बात कर सकते हैं, एनी फंक्शन और एनी चर हो तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट ध्यान से करें, कई बार इससे रिलेटेड सवाल अपने को पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो तथा फलन u1 u2 u3 डैश 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 un तथा चर x1 x2 x3 डैश डैश xn हो तो जैकोबियन क्या होगी स्टूडेंट, जैकोबियन को वैसे व्यक्त करेंगे सिंबल में, तो u1 u2 u3 डैश डैश un अपॉन किसके रेस्पेक्ट है, x1 x2 x3 डैश डैश xn। तो स्टूडेंट इसको अपन मैट्रिक सारणिक में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, देखो पहले डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u3 अपॉन डेल x3 प्लस डैश डैश डेल un अपॉन, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट 1 के लिए ही चल रहे हैं, तो 1 डेल xn। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन u2, तो डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3 डैश डैश डेल u2 अपॉन डेल xn। इसी प्रकार स्टूडेंट डेल un अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, डेल un अपॉन डेल x3 डैश डैश डेल un अपॉन डेल xn।
तो ये इसका डिटरमिनेंट मान हो जाएगा स्टूडेंट, जो इसका जैकोबियन होगा। इसको हम किस प्रकार जे से व्यक्त करेंगे जैकोबियन को, तो जे u1 u2 डैश डैश un। तो स्टूडेंट ये तो n चरों के लिए अपने पास जैकोबियन था, तो यानी कि किसी भी दो चरों के लिए, क्योंकि सारणिक मान होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से लिया जाता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए अपने पास कम से कम एक वेरिएबल का भी होता है, लेकिन एक वेरिएबल से वैल्यू वो की वही सेम आती है, लेकिन कम से कम अपने को दो फंक्शंस के लिए जैकोबियन का मान निकालना होता है, या अपने को उसकी दो वेरिएबल्स के लिए प्रॉब्लम दी जाती है। अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रॉब्लम किस प्रकार की आती है जैकोबियन से रिलेटेड। तो उसके लिए देखो, अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए किस चीज का करना है स्टूडेंट। देखो पहले तो हमें दिया गया है डेल आर थीटा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई, और बी दिया गया है हमें डेल एक्स वाई किसके रेस्पेक्ट में, आर और थीटा के लिए। तो स्टूडेंट देखो पहले तो हमें फंक्शन दिया गया आर और थीटा, आर थीटा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई में, तो हमें यहां से जो दिया गया है उससे आर और थीटा की वैल्यू हमें एक्स वाई में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इजी टाइप में है, आप ध्यान से देखना। तो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। फिर इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं y अपॉन x ज्ञात करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है tan थीटा, क्योंकि r से r कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y अपॉन x, समीकरण संख्या 2। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास वैल्यू रही। अब हमें यहाँ पहले पार्ट में सॉल्व करना है, यानी r और थीटा का एक्स वाई में, यानी r और थीटा जो फंक्शन है वो किसके होने चाहिए, एक्स वाई के होने। तो अपन समीकरण 2 से बात करेंगे। तो यहाँ देखो मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव करता हूं, तो समीकरण 2 से, तो r का x और y के रेस्पेक्ट में और थीटा का भी x और y के रेस्पेक्ट में, तो यहां से देखो डेल r अपॉन डेल एक्स, तो स्टूडेंट अंडर रूट में है तो यहाँ 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2x प्लस 0, तो स्टूडेंट 2 से 2 तो कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में r, और x की वैल्यू हमें क्या दी गई है समीकरण में, r cos थीटा, तो हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं स्टूडेंट डेल r अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मान रखने पे cos थीटा। कहाँ से आया स्टूडेंट, मैं लेता हूं इसको समीकरण 3, और ये वैल्यू आई समीकरण 1 से। इसी प्रकार हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डेल आर अपॉन डेल वाई, जब हम यहां से ज्ञात करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास वैल्यू आएगी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम y की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट r साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट r, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट साइन थीटा, समीकरण संख्या 4। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। फिर देखो इसके लिए तथा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स किस प्रकार सोल्व होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब y अपॉन एक्स का x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से जब वैल्यू पुटअप करेंगे स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा डेल थीटा अपॉन
डेल एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। समीकरण संख्या 5। फिर देखो स्टूडेंट इसी प्रकार डेल थीटा अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन आर। समीकरण संख्या 6। ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब देखो इसलिए डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सारणिक वैल्यू रखोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल वाई। फॉर्मूले अकॉर्डिंग यही है स्टूडेंट। तो यहां से हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स हमने की निकाल रखा है, क्या आएगा cos थीटा। फिर हमने निकाल रखा है स्टूडेंट समीकरण 4 से डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा। फिर हमने निकाला है डेल थीटा, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा अपॉन आर, और वो भी किसका स्टूडेंट माइनस का। यहां से आया है cos थीटा अपॉन आर। तो हम इसकी स्टूडेंट जो वैल्यू होती है सारणी का मान ज्ञात करना होता है वो निकालेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन आर, तो इज कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है स्टूडेंट 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, किसकी वैल्यू आई है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो जैकोबियन का इसका मान क्या आ गया स्टूडेंट 1 अपॉन आर आ गया। अब देखो इसी प्रकार अपन बी के लिए बात करेंगे, तो ये तो ये पार्ट सॉल्व हुआ स्टूडेंट इजीली। अब बी पार्ट में देखो एक्स और वाई देखना है हमें, किसका आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो एक्स और वाई के लिए देखो, तो मैं यहां से बी पार्ट देखता हूं। तो देखो समीकरण 1 से तो मैंने एक्स के लिए डेल एक्स अपॉन डेल आर, तो स्टूडेंट डेल एक्स अपॉन डेल आर आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां क्या आ जाएगा cos थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट वाई का करोगे तो साइन थीटा, फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे स्टूडेंट इसका एक्स का तो कोस का होता है माइनस का साइन थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा। और इसके लिए करोगे स्टूडेंट तो डेल वाई अपॉन डेल थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट इसके लिए भी हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखो तो आप साथ साथ में स्टूडेंट नोट करते रहें। इसलिए जैकोबियन एक्स वाई अपॉन आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसका सारणिक मान क्या होगा देखो डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल आर, सॉरी एक्स के लिए करते हैं स्टूडेंट एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, फिर डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल आर cos थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस का आर साइन थीटा, फिर डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा, और वो हो जाएगा आर cos थीटा। तो स्टूडेंट इनकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इज इक्वल टू आर। तो ये स्टूडेंट अपने पास बी पार्ट की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमें एग्जाम में जैकोबियन दी जाती है और इजीली हम प्रूव कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं मान।